जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स जो है 10 से 16 मई का है। 10 से 16 मई 2021 का यह करंट अफेयर्स है। तो प्रत्येक सोमवार को जो है पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 1 नंबर में, इकोपिया किस देश में ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। इकोपिया जो है वो यूएई में ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस देश ने हाल ही में एक कानून पारित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। 2 नंबर का आंसर हो गया डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में किसने ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरपोल। 3 नंबर का आंसर इंटरपोल हो जाएगा। सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए किसने ऐप लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने जो है ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, म्यूज़िक कंपोज़र वनराज भाटिया कौन? म्यूज़िक कंपोज़र वनराज भाटिया का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका जो निधन हुआ है वो 93 ईयर्स में निधन हुआ है, यानी कि 93 वर्ष की उम्र में म्यूज़िक कंपोज़र वनराज भाटिया का हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भाई मेरे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। क्या होगा आंसर? राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एजुकेशन बोर्ड ने, क्या है क्वेश्चन, किस एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? किस एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई जो बोर्ड है वो छात्रों के लिए जो है दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है जहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक टास्क फोर्स गठन किया है। किसने गठन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कोरोना की ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है दोस्त, 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 मई को जो है मातृ दिवस मनाया जाता है। 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाली मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? किस देश ने कोरोना कहर यानी कि कोविड-19 को देखते हुए, जो अभी महामारी फैली हुई है कोविड-19, इसको देखते हुए अपने मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायर्न म्यूनिख ने फुटबॉल लीग पर हाल ही में लगातार कौन सी बार कब्जा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं बार। 9वीं बार जो है कौन, बायर्न म्यूनिख ने फुटबॉल लीग पर हाल ही में लगातार 9वीं बार अधिकार किया है, कब्जा किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, किस राज्य के खदान विस्फोट में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो खदान विस्फोट हुआ था हाल ही में, उसमें जो जितने भी मजदूर मरे थे, प्रत्येक मजदूर के परिजनों यानी कि उनके परिवारों को जो है 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि घोषणा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को कौन सी बार लंदन के मेयर चुना गया है? पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को किन्हें, तो सादिक खान को जो है कौन सी बार लंदन के मेयर चुना गया है? तो लगातार इन्हें दूसरी बार
पाकिस्तानी मूल के जो सादिक खान है उन्हें लंदन का मेयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 14 नंबर, नासा के रोवर ने किस ग्रह पर से इग्निटी हेलीकॉप्टर की उड़ान रिकॉर्ड की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे हाल ही के दिनों में शोध जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी वहाँ मानव मिशन की यात्रा सफल हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। क्या है क्वेश्चन? महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। महिला सैन्य पुलिस यानी कि जो भारतीय सेना है उसमें महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच जो है शामिल किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों में पंचायतों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा 25 राज्यों में। क्या हो जाएगा आंसर? 25 राज्यों में जो है वित्त मंत्रालय ने पंचायतों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिलायंस विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कौन सी रिटेल कंपनी बन गई है? तो ये जो है विश्व में दूसरे स्थान पर रिटेल कंपनी बन गई है जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। रिलायंस पूरे विश्व में रिटेल कंपनियों में दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 18 नंबर देखेंगे। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन? किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ओके। 19 नंबर में देखेंगे भाई। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमन बंदोपाध्याय। क्या आंसर हो जाएगा? विमन बंदोपाध्याय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर। क्या हमारा क्वेश्चन? जोधपुर में रेलवे स्टेशन मियाँ का बड़ा। जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका जो नाम है वो मियाँ का बड़ा था, का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम नया हो गया है महेश नगर। जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन मियाँ का बड़ा था, उसका नया नाम जो है महेश नगर कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 21 नंबर। 21 नंबर में देखेंगे क्या है क्वेश्चन? किसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कोवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? 22 नंबर। दोस्तों देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसे FICCIFLO का 38वां चेयरमैन नियुक्त किया गया? यहाँ पे नियुक्त होगा। ओके, नियुक्त किया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया को जो है FICCIFLO का 38वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 23 नंबर देखेंगे। कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर जब हाल ही में साइबर अटैक हुआ था उसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो एलेक्जेंडर जेवेरेव। क्या नाम है? एलेक्जेंडर जेवेरेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना 22 नंबर। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। बाबर आजम को जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। क्या है हमारा क्वेश्चन? इमोला एक विजन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाया जाता है 11 मई को? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, किस गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्त प्राय
सिल्स मृत मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगस्टान। 29 नंबर में देखेंगे स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डॉग 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2022। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 में, जो कि असम के मुख्यमंत्री के शपथ ली है, असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है, तो असम के। और इनका जो नंबर है मुख्यमंत्री का वो 15वां नंबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एचडीएफसी बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी के संयुक्त प्रयास से किस नाम से चैट बोट लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा EVA। यहाँ पे च होगा, सॉरी यह लिखा गया है, यहाँ पे च होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा EVA। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर घोष। क्या हो जाएगा आंसर? शंकर घोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, किस देश के जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन बढ़कर 1.41 बिलियन हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। किस देश के जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में, एक दशक में कितना वर्ष होता है? एक दशक में होता है 10 वर्ष, और एक शताब्दी में होता है कितना? तो 100 वर्ष। ओके, ये बात आप याद रखिएगा, ये अलग से थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। किस देश में जो जनगणना में यानी कि चीन की जनगणना हुई है उसमें नया उसका जो जनसंख्या बढ़कर 1.41 बिलियन बताई गई है। और देखेंगे दोस्त क्या है 34 नंबर, किसका बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मल। क्या है? किसका बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी भारतीय क्रिकेटर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। कौन सी भारतीय क्रिकेटर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। बढ़ते हैं आगे की ओर। 36 नंबर में देखेंगे भाई, 36 नंबर, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हर घर जल, क्या है? हर घर जल के लक्ष्य 37 नंबर में है, हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पुडुचेरी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। यह चौथा देश का राज्य बन गया है जो कि हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो कौन सा राज्य प्राप्त किया है? तो पुडुचेरी के एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक दिन में कितने मीट्रिक टन सरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 831 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर, क्या है क्वेश्चन? नीति आयोग और किस कंपनी ने कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। नीति आयोग और किस कंपनी ने कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, तो क्या हो जाएगा आंसर? मास्टर कार्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे किस देश के 12 से 15 साल के बच्चे के लिए, किस देश के 12 से 15 साल के बच्चे के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी अपने नाम किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी बार जो है मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। कितनी बार? तो तीसरी बार। बढ़ते हैं आगे की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत
राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए आईटीबीपी की भूमि किस राज्य को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, जोस जे कट्टर को किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह 1935 यानी कि 1935 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, क्या है क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य कौन सा है? असम। असम जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, क्या है क्वेश्चन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हासिल किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने वो भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दूसरा स्थान हासिल किया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर में देखेंगे, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। 49 नंबर में देखेंगे, भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला थिल्सटेड। क्या हो जाएगा आंसर? शकुंतला थिल्सटेड। शकुंतला थिल्सटेड जो है वो भारतीय मूल के एक विशेषज्ञ है जो कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, क्या है, मानव रहित पोत कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेफ्लावर 400। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है? तो मेफ्लावर 400। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर में है दोस्त, किस शहर को भारत का सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे को जो है भारत का सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित, यानी कि जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा सबसे अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, वो कौन सा जगह शहर है? तो पुणे है। ऐसा घोषणा किया गया हाल ही में। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, क्या है क्वेश्चन, 53 नंबर में देखेंगे, सीबीआईसी के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्वासन। आश्वासन योजना जो है सीबीआईसी के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। 54 नंबर देखेंगे, किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। और एक बात और आपको बता दें, जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर याद करने की जो ट्रिक है वो भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके देख लीजिए ताकि आपको याद रहे सभी बैंकों के हेडक्वार्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एचडीएफसी बैंक ने 2021 से 22 में भारत का जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। एचडीएफसी जो है 2021 से 22 में भारत का जीडीपी वृद्धि 10% रहने का अनुमान लगाया है। आगे देखेंगे, केयर रेटिंग्स के द्वारा 2021 से 22 में भारत का जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2%। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर थर्ड पार्टी मोटर बीमा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 230 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, क्या है क्वेश्चन,
महामारीविद कहे जाने वाले और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समरजीत जाना। समरजीत जाना जो है वो एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे और महामारीविद कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन? DCGI ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोविडशील्ड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन? श्रीलंका का एक दिवसीय क्रिकेट टीम के लिए किसे कप्तान नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशल परेरा। श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट टीम के लिए किसे कप्तान नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुशल परेरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पे रहा है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। 63 नंबर भाई, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। ओके, 64 नंबर में देखेंगे, जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड ने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं बार। कितनी बार? तो 5वीं बार। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व स्पिनर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पवार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और किस इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विश्व परिवार दिवस। क्या होगा आंसर? विश्व परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनोर मैग्रीगोर, जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में पहले स्थान पे है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।